और जैसे जिस प्रकार से आपकी छाती में जहां से रक्त बह रहा था, वैसे ही यहाँ ठाकुर जी की छाती से भी रक्त बह रहा था। और जो उनके गुरुजी धरा पर नहीं थे, शरीर में नहीं थे, गुरुजी भी समाधि में थे। जैसे बाबा भोलेनाथ जी की समाधि लगाई हुई, ऐसे ही उनके गुरुजी की समाधि लगाई हुई थी। जैसे गुरुजी के चरणों में आकर के देखा तो गुरुदेव की भी छाती से वैसे ही रक्त की बूंदें बह रही थी, जैसे सीताराम जी की छाती से बह रही थी। तो कौन कहता है भगवान आज के समय में नहीं मिलते? हमारी भक्ति जिस दिन निश्चल हो जाएगी, हमारे मन में हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन भगवान भी हमें मिल जाएंगे। न जाने ऐसी कितनी लीलाएं हैं भक्तों के साथ भगवान ने की। एक बार की बात है, एक महाराज इतने ही सरल संत तो अपने ठाकुर जी अपने साथ रखते थे। एक बार के लिए वो किसी भंडारे में गए थे, झला भंडारा लेने के लिए गए और वहां ही अपने ठाकुर को चौकी पर बिठा करके जैसे ही भंडारे का प्रसाद खिला रहे थे, प्रसाद खिलाते खिलाते उन्हें ख्याल आया कि मेरे ठाकुर को प्यास लगी होगी। वो जल लेने के लिए जैसे ही गए तो पीछे से चोर ने उन ठाकुर की जो मूर्ति थी वो मूर्तियां चुरा ली। और जब हृदय से प्यारी चीज, हृदय से भी प्रिय चीज जब हमारे से दूर होती है तो जो कष्ट होता है वो ही जान सकते हैं जिनसे दूर होती है। जिस महात्मा के सिव्य ठाकुर चोरी हुए थे उन ठाकुर जी तो वो ले गए, लेकिन जो संत महात्मा पीछे रह गए उनके प्राण सूखने लगे। वो इतने दुखी हुए, रोने लगे कि मेरे तो प्राण आप ही, मेरा इस संसार में कौन? मैं जैसे जैसे आपके सहारे जीवन बसर कर रहा था मेरे ठाकुर, और आप तो भी चोरी हो गए, आपने खुद को चोरी करवा लिया। मैं जब तक भोजन नहीं ग्रहण करूंगा जब तक कि आप वापस ना आ जाएं। और ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी की है। जब भक्त ने ये कह दिया कि मैं भोजन आपके बिना ग्रहण नहीं करूंगा तो ठाकुर को भी दया आ गई। सिर्फ ठाकुर ने जब चोरों के हाथ में थे अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि चोरों ने वहां उन मूर्तियों को रखना ही पड़ा। मूर्तियों का वजन बढ़ते देखा तो उन्होंने उन मूर्तियों को वहीं रख दिया। वहीं से पुलिस जा रही थी, पुलिस ने जब वो ठाकुर जी देखे वो चोरों के पास आई। पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा कि ठाकुर ये मूर्तियां कहां से लाए हो, तुम चोर हो क्या? बोले हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम चोर हैं और ये किसी महात्मा की मूर्ति हम चुरा लाए। और अब ये देखिए ना, हम ले तो आए, बड़े हल्के थे, लेकिन पता नहीं क्यों समय समय पर इनका वजन बढ़ रहा है, हमारे से उठाई ही नहीं जा रही। और जब मूर्तियां लेकर के वो पुलिस वाले उनके पास पहुंचे तो आप यकीन कीजिएगा कि संत महात्मा के प्राण दोबारा से जैसे वापस आ गए हो। उन्होंने ऐसे हृदय से लगा लिया कि मेरे ठाकुर के बिना मेरा कोई नहीं है। ये भजन तो असत्य नहीं है, ये सत्य है कि जिस दिन हमारे हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आप भी यही कहेंगे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं सहारा बिन तेरे। और जब से यही बात कहने लग जाते हैं कि मैंने जन्म लिया है तुमसे, मैंने आपको ही अपना माना है, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं। ये होती है भक्ति की रीढ़ है। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरे प्राण सांवरिया मेरे, मेरे प्राण सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। भैया जब मैं भजन को आनंद से गा रहा हूँ, आप मत गाइए, आज ये कलीना वासी ही गाएंगे। ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया। जब हम पेट के अंदर थे, गर्भ के अंदर थे, तो माँ जब हमारी कुछ भी तीखा खाती थी तो हमें परेशानी होती थी। हम कितने कष्ट में थे और हम बार बार प्रभु से यही विनती करते थे कि प्रभु बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगी। एक बार बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे इस नरक से निकाल दीजिए। और जैसे ही प्रभु नरक से निकाल देते हैं तो ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में। तेरी ही कृपा से नर तन पाया, तेरी ही कृपा से नर। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए। घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा घनश्याम सांवरिया मेरे।
श्याम श्याम